आपने फिल्मों में ये डायलॉग काफ़ी बार सुना होगा कि पैसा खुदा तो नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता। जी हाँ, जितने पैसे मिलते जाएं भूख और भी बढ़ती जाती है कि पैसा और दो गुना, चौगुना और कई गुना होता चला जाए। हमारे देश के क्रिकेटरों को या फिर फिल्म स्टार को अगर पैसों की बात की जाए तो पैसों की बरसात इन पर होती है। हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया टीम जीती है, उसमें जहां आईसीसी के 40 करोड़ रुपए उन्हें मिले हैं, तो वहीं बीसीसीआई ने भी 51 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी है और इसके अलावा अन्य इनामों इकराम से भी नवाजा गया। लेकिन अगर मेंस क्रिकेट की बात करें तो उन्हें पहले से ही करोड़ों में पैसे मिलते रहे हैं, मैच फीस मिलती रही है, इनामों इकराम से नवाजा जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद पैसे की भूख इतनी ज़्यादा है कि उस पैसे को कहीं पर भी लगाकर डबल और कई गुना करने की कवायद इन क्रिकेट खिलाड़ियों में या फिल्म स्टार्स में देखी जा रही है। कई ऐसे गेम्स जो कि इलीगल घोषित किए जा चुके हैं, उन पर भी पैसा लगाया जा रहा है, जिससे कई युवा बर्बाद भी हो रहे हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की जिन पर हाल ही में ईडी ने छापेमारी की है, पूछताछ के लिए बुलाया है और उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। तो इस पूरे खबर में हम खुलासा करेंगे कि आखिरकार ईडी ने किन किन पर कार्रवाई की है। दरअसल गुरुवार की ही बात है जबकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन, जिन्हें गब्बर के नाम से जाना जाता था, उनकी 11 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति अटैच कर ली है। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशन से हुई कमाई का इस्तेमाल निवेश और संपत्ति की खरीद में किया था। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि PMLA के तहत की गई। सोर्स के अनुसार रैना का 6.64 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संपत्ति को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से कमाई की गई संपत्ति माना गया है। दरअसल सितंबर महीने में ईडी ने 1xBet ऐप मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन और इनके साथ ही अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती जो कि पूर्व टीएमसी सांसद हैं, और इसके अलावा बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा से पूछताछ भी की थी। कुछ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से भी सवाल किए गए थे। बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जानकारी सामने आई थी। ईडी ने खिलाड़ी, अभिनेता और इन्फ्लुएंसर्स के बयान मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा के तहत दर्ज किए हैं। कई सेलिब्रिटीज़ ने अपने बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डिटेल भी दी, जिनसे पता चला है कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट फीस कैसे मिली। कुछ और खिलाड़ियों और एक्टर्स से भी पूछताछ बाकी है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की अगर बात करें तो उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो उस समय विदेश में थी, जिस कारण से ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई। ईडी के अफसरों के मुताबिक जब्ती आदेश PMLA के एजुकेटिंग अथॉरिटी को भेजा जाएगा। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इस केस में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के नियमों के अनुसार अपराध से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है ताकि दोषी उनका फायदा न उठा सकें। अब आदेश जारी होने के बाद इसे PMLA के तहत बनाए गए एजुकेटिंग अथॉरिटी को भेजा जाएगा और कोर्ट से मंजूरी मिलते ही चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। हम आपको बता दें कि 1xBet ये साइप्रस की ऑनलाइन बेटिंग कंपनी है। ये दुनिया भर में खेल आयोजनों पर सट्टा लगाने की सुविधा देती है। कंपनी खुद को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बुकी बताती है। इसका ऐप और वेबसाइट 70 भाषाओं में उपलब्ध है और भारत में ये प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित है। अब ये जांच अवैध बैटिंग ऐप से जुड़ी हुई है। कंपनी पर आरोप है कि उसने लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है या फिर बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है। कंपनी का दावा है कि 1xBet एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बुकी है जो कि पिछले 18 सालों से बैटिंग इंडस्ट्री में है और इसके ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगाते हैं।
कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिसमें पूरे विश्व भर में लोग इसमें पैसा लगाते हैं। 1xBet चांस बेस्ड गेम ऐप है। दरअसल सरकार ने बैटिंग ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से अब इस तरह के बैटिंग ऐप पर अगर आप पैसे लगाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। अब अगर हम भारत में जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, कई तरह के स्पोर्ट हैं, कई आपने टीम इंडिया की जर्सी में भी देखे होंगे, जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, रमी, पोकर जैसे ऑनलाइन बैटिंग ऐप, ये सारे ऐप बैन हो चुके हैं। ये फैसला भारत सरकार ने हाल ही में पास किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद लिया है और इस बिल के तहत ऑनलाइन बैटिंग ऐप पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, पूरी तरीके से बैन है। आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन इस तरीके से सट्टा खेला जाता था और जो सट्टा खिलाते हैं उनके करोड़ों के वारे न्यारे होते थे, लेकिन कई लोग बर्बाद भी हो जाते थे। सरकार का कहना है कि ऐसे ऐप से आम लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि करीब 45 करोड़ लोग ऐसे गेम से प्रभावित हैं और 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो उसने भी टिप्पणी की है। उसने कहा है कि इसे गेमिंग डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी खेलों को स्किल का खेल बताया था। हालांकि बैटिंग ऐप कभी भी भारत में लीगल नहीं थे। अब सरकार का कहना है कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए कि अपनी ज़िंदगी की बचत तक हार गए और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के मानसून सत्र में कहा था कि ऑनलाइन मनी गेम से समाज में एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इनसे नशा बढ़ रहा है और परिवारों की बचत खत्म हो रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और मिडिल क्लास परिवारों के 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर के तौर पर ही मान्यता दी है। तो इस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज इन मामले में फंसे हुए हैं और अब जैसे ही चार्जशीट दाखिल होगी, इसके बाद आगे की कहानी स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस गेम के ज़रिए या इस तरह के तमाम गेम जो चल रहे हैं उनके ज़रिए कई परिवार तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और करोड़ों की सेविंग्स उनकी इन ऐप के माध्यम से सट्टेबाजी के गर्त में जा चुकी है और परिवार भी अंधकार में जा चुके हैं। देखना ये होगा कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स या इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आखिरकार क्यों इस तरह के ऐप्स का प्रमोशन करते हैं, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के ऐप्स में अगर कोई भी या इस तरह की गतिविधियों में किसी भी तरह की सेलिब्रिटी अगर इन्वॉल्व होती है तो तत्काल उन पर कार्रवाई करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। इस दीपावली पर छतरपुर का रावत स्टोर्स आपके लिए लेकर आया है ऐसे धमाकेदार ऑफर्स कि आप खुश हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों का सीधा लाभ पाइए। शहर के मुख्य बाजार पुराने उपभोक्ता भंडार स्थित ब्रांडेड बर्तनों की एक मात्र दुकान रावत स्टोर्स पर पाएं 2025 की दीपावली के सबसे बड़े ऑफर्स। स्टील, पीतल, तांबा, कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज, पूजा पाठ के विशेष बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुकवेयर की विशाल रेंज, ग्लासवेयर, बोन चाइना, मेलामाइन, ओपलवेयर और क्रॉकरी के सर्विंग आइटम। इसके साथ ही शीशम की लकड़ी के सर्विंग आइटम भी उपलब्ध है। दीपावली के गिफ्ट आइटम के लिए सीधे रावत स्टोर आएं। हम देते हैं आपको एंटीक शोपीस, कैंडल स्टैंड्स और पीतल के फ्लावर पॉट भी। होटल वेयर की विशाल रेंज भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें रावत स्टोर्स पर। तो दीपावली के पहले एक बार जरूर विजिट करें छतरपुर के रावत स्टोर्स पर। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों के स्टेटस को फॉलो करें और हमारा इंस्टा पेज भी जरूर फॉलो करें। हमारा पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।